चंपानगरी के राजा जितशत्रु जीनमत से अनभिन्न थे, किंतु उनके अमात्य सुबुद्धि जीनमत के ज्ञाता और श्रावक श्रमणोपासक थे। एक दिन जितशत्रु राजा अनेक प्रतिष्ठित लोगों के साथ भोजन कर रहे थे। संयोगवश उस दिन भोजन बहुत स्वादिष्ट बना। भोजन की सुस्वादुता से विस्मित राजा ने भोजन की प्रशंसा के पुल बांधने शुरू किए। अन्य लोगों ने भी प्रशंसा की। सुबुद्धि अमात्य भी वहां उपस्थित थे, किंतु वे कुछ बोले नहीं, मौन ही रहे। सुबुद्धि को मौन देख राजा ने उन्हीं को लक्ष्य करके जब बार बार भोजन की प्रशंसा की तो उन्हें बोलना ही पड़ा। पर वे सम्यक दृष्टि श्रावक थे। वे वस्तु स्वरूप की तह तक पहुँचते थे। अतएव उन्होंने राजा के कथन का अनुमोदन न करते हुए साहसपूर्वक सच्चाई प्रकट की। उन्होंने कहा, स्वामिन, इस स्वादिष्ट भोजन के विषय में मेरे मन में किंचित भी विस्मय नहीं है। पुद्गलों के परिणमन अनेक प्रकार से होते रहते हैं। शुभ पुद्गल निमित्त पाकर अशुभ प्रतीत होने लगते हैं और अशुभ पुद्गल शुभ रूप में परिणत हो जाते हैं। पुद्गल तो पुद्गल ही है, उनमें शुभत्व अशुभत्व का आरोप हमारी राग द्वेषमयी बुद्धि करती है। अतः मुझे इस प्रकार के परिणमन आश्चर्यजनक नहीं लगते। सुबुद्धि के इस कथन का राजा ने आदर नहीं किया, मगर वे चुप रहे। चंपा नगरी के बाहर एक खाई थी। उसमें अत्यंत अशुचि, दुर्गंध युक्त एवं सड़े गले मृतक कलेवरों से व्याप्त गंदा पानी था। एक बार राजा जितशत्रु सुबुद्धि अमात्य आदि के साथ घुड़सवारी पर निकला और उसी खाई के पास से गुजरा। पानी की दुर्गंध आते ही राजा ने वस्त्र से नाक मुंह ढक लिया और पानी की अमनोज्ञता का वर्णन किया। साथ वाले लोगों ने उसका समर्थन किया, किंतु सुबुद्धि इस बार भी चुप रहा। जब उसी को लक्ष्य करके राजा ने अपना कथन बार बार दोहराया तो उसने वही कहा जो स्वादु भोजन के संबंध में कहा था। इस बार राजा ने सुबुद्धि के कथन का अनादर करते हुए कहा, सुबुद्धि, तुम्हारी बात मिथ्या है। तुम दुराग्रह के शिकार हो रहे हो और दूसरों को ही नहीं, अपने को भी भ्रम में डाल रहे हो। सुबुद्धि को राजा की दुर्बुद्धि पर दया आई। उसने सोचा, राजा सत्य पर श्रद्धा नहीं करता, वह सत्य को असत्य मानकर मुझे भ्रम में पड़ा समझता है। इसे किसी उपाय से सन्मार्ग पर लाना चाहिए। इस प्रकार सोचकर उसने पूर्वोक्त खाई का पानी मंगवाया और विशिष्ट विधि से उन 50 दिनों में उसे अत्यंत शुद्ध और स्वादिष्ट बनाया। यह स्वादिष्ट पानी जब राजा के यहाँ भेजा गया, राजा ने पानी पिया तो वह लट्टू हो गया। पानी लाने वाले सेवक से पूछने पर उसने कहा, यह पानी अमात्य जी के यहाँ से आया है। राजा के पूछने पर अमात्य ने निवेदन किया, स्वामिन, यह वही खाई का पानी है जो आपको अत्यंत अमनोज्ञ प्रतीत हुआ था। राजा ने स्वयं प्रयोग करके देखा तो वह कथन सत्य सिद्ध हुआ। राजा ने सुबुद्धि से पूछा, सुबुद्धि, तुम्हारी बात वास्तव में सत्य है, पर यह तो बताओ कि यह सत्य, तथ्य, यथार्थ तत्व तुमने कैसे जाना? तुम्हें किसने बतलाया? सुबुद्धि ने उत्तर दिया, स्वामिन, यह सत्य का परिज्ञान मुझे जीन भगवान के वचनों से हुआ है। सुबुद्धि ने राजा को चातुर्याम धर्म का स्वरूप समझाया तो राजा ने भी श्रमणोपासक बन गया। एक बार स्थविर मुनि पुनः चंपा में पधारे। धर्मोपदेश श्रवण कर सुबुद्धि अमात्य ने राजा से दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति मांगी। राजा ने कुछ समय रुकने के लिए कहा और फिर साथ ही दीक्षा अंगीकार करने के लिए कहा। सुबुद्धि ने उनका कहना माना। 12 वर्ष बाद दोनों ने साथ में संयम अंगीकार किया और अंत में जन्म मरण की व्यथाओं से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए।